नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोधि ज्ञान चैनल में। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ होने के बावजूद भी खुशी कहीं गायब सी लगती है? क्या ऐसा लगता है कि हम खुश रहने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सच्ची खुशी हमें मिल ही नहीं रही? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे खुश रहना भी एक कला है। कैसे खुश रहना सीखा जा सकता है और इसे अपने जीवन में लागू किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हमें समझना होगा कि खुशी क्या होती है। क्या खुशी सिर्फ हंसने मुस्कुराने का नाम है, या फिर खुशी का मतलब है बहुत सारा पैसा, बड़ा घर, लग्जरी गाड़ियां? अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हम खरीद सकें या पा सकें। खुशी एक आंतरिक अनुभव है जो हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण और हमारे जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि खुश रहना एक कला है, एक ऐसा हुनर जिसे सीखा जा सकता है, अपनाया जा सकता है और लगातार बेहतर बनाया जा सकता है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। कई बार हम सोचते हैं कि जब हमें नौकरी मिलेगी, जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, जब हमारा कोई खास सपना पूरा होगा, तभी हम खुश होंगे। लेकिन सच यह है कि अगर हम आज खुश रहना नहीं सीखते तो भविष्य में भी कोई चीज हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकती। खुश रहने की मानसिकता का मतलब है कि हम अपनी परिस्थितियों को देखने का तरीका बदलें। एक ही घटना दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अनुभव ला सकती है। मान लीजिए बारिश हो रही है, एक किसान इसे देखकर खुश होगा, लेकिन एक व्यक्ति जिसे आज सफर करना है वह इससे परेशान हो सकता है। इसका मतलब है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम अपने जीवन में हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना सीख जाएं, तो हम खुश रह सकते हैं। अब सवाल यह है कि खुशी का असली मतलब क्या है। नंबर 1, वर्तमान में जीना। ज्यादातर लोग या तो अपने अतीत में जीते हैं या फिर भविष्य की चिंता करते रहते हैं। लेकिन सच्ची खुशी वहीं मिलती है जब हम इस पल में जीना सीख जाते हैं। नंबर 2, आभार व्यक्त करना। अगर हम उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे पास हैं, तो हमें एहसास होगा कि हमारे पास खुशी के हजारों कारण पहले से मौजूद हैं, बस हमें उन्हें देखना सीखना होगा। नंबर 3, सीखना और बढ़ना। खुशी तब भी मिलती है जब हम कुछ नया सीखते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। नंबर 4, रिश्तों को संजोना। हमारे आसपास के लोग हमारी खुशी का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। अगर हमारे रिश्ते मजबूत हैं तो हम जीवन में ज्यादा संतुष्ट और खुश रह सकते हैं। खुश रहने की कला कैसे सीखें? खुश रहना कोई जादू नहीं है जिसे रातों रात सीखा जा सके। ये एक अभ्यास है जिसे रोज की जिंदगी में अपनाना पड़ता है। सबसे पहले हमें छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखना होगा। सुबह की ताजी हवा, किसी दोस्त का मैसेज, एक कप चाय, ये सब छोटी चीजें हैं, लेकिन इनमें खुशी छिपी होती है। इसके अलावा खुद से प्यार करना भी बहुत जरूरी है। कई बार हम खुद को बहुत सख्त नजरों से देखते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक हमें खुश रहने का हक नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हमें खुद को वैसे ही अपनाना सीखना होगा जैसे हम हैं। बाहरी परिस्थितियां और खुशी, कई लोग मानते हैं कि बाहरी परिस्थितियां ही उनकी खुशी को तय करती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी परिस्थिति अपने आप हमें खुश या दुखी नहीं कर सकती, जब तक कि हम उसे उस नजरिए से न देखें। मान लीजिए किसी को नौकरी से निकाल दिया गया। एक व्यक्ति इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार मानकर दुखी हो सकता है, जबकि दूसरा इसे नए अवसरों की शुरुआत के रूप में देख सकता है। इसीलिए खुश रहने की कला यह सिखाती है कि हम किसी भी स्थिति को किस रूप में देखते हैं। अगर हम हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखना सीख जाएं, तो कोई भी परिस्थिति हमें ज्यादा देर तक दुखी नहीं रख सकती। खुशी और दूसरों की मदद। एक और बहुत खूबसूरत बात है, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अंदर से खुशी मिलती है। कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ पैसे या सफलता से खुशी मिलती है, लेकिन अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी का दिन बेहतर बनाते हैं, तो यह खुशी कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची होती है। तो दोस्तों, खुश रहना एक कला है
जिसे हमें रोज सीखना और अपनाना होता है। यह कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है जिसे हम हर दिन अनुभव कर सकते हैं। अगर हम वर्तमान में जीना सीखें, आभार व्यक्त करें, खुद से प्यार करें और दूसरों की मदद करें, तो खुश रहना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि खुश रहना एक कला है? और अगर हाँ, तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें।